जिनका कोई कसूर नहीं है, उनका ये कसूर है कि वो इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान के अंदर पैदा हो गए और उनका कोई कसूर नहीं है। उसका इमरान खान का आर्मी चीफ को दूसरा खुलासा, किसी भी मुल्क की फौज अपने शहरियों के साथ ऐसा सलूक नहीं करती, बल्कि ऐसा सलूक तो काबिज फौजें करती हैं जो खुद को और आइन और कानून से बलतर समझती हैं। ये इमरान खान ने कहा है कि कोई ऐसा मुल्क मुझे बता दें जहाँ ये जुल्म और इस्लाम होता है, जहाँ गैर आइन और कानून को तोड़ा जाता है, जहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ की जाती हैं। ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहाँ कोई फौज अपने अवाम के सामने डट के खड़ी हो जाए, उनसे मुकाबला करे। ऐसे कोई मुल्क नहीं है। अगर आज पाकिस्तान की आर्मी जाए, अगर आज पाकिस्तान के जो बाइज्जत आर्मी चीफ है सैयद आसिम मुनीर जाए, तो वो पॉलिटिक्स से अपने को पीछे कर सकते हैं, अपने अदारे को सेव कर सकते हैं, लोगों को मोहब्बत, अपने दिलों लोगों के दिलों के अंदर अपनी मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप इन कब्जा माफिया के साथ मिलकर इस मुल्क को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, लोगों के ऊपर जुल्म इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी माई बहनों के ऊपर क्रैकडाउन कर रहे हैं, हमारे लोगों के ऊपर क्रैकडाउन खोल लें, तो अपने कान खोल के सुन लें, ये लोग आपके पीछे खड़े नहीं होंगे। ये 24 करोड़ अवाम आपके पीछे खड़ी नहीं होगी जब तक आप उनके ऊपर जुल्म इस्तेमाल करेंगे, जब तक आप उनके ऊपर क्रैकडाउन करेंगे। ये कौम और ये अवाम 24 करोड़ अवाम आपके पीछे खड़ी नहीं होगी। आप ये बात लिख के ले लें, अपने जहनों के अंदर बिठा लें। जब तक आप इन कब्जा माफिया के साथ, इन यजीदों, इन फ़िरौनों के साथ, कठपुतलियों के साथ, जिन्होंने 40 सालों से इस मुल्क का पैसा खाया है, मेरी कौम के साथ फ्रॉड किया है, मेरे नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह किया, जब तक आप इनके साथ मिलते रहेंगे, जब तक आप इनके साथ मिल के बैठे रहेंगे, ये मुल्क आपके साथ नहीं खड़ी होगी। ये मुल्क आपसे नफरत करती रहेगी और नफरत रोजाना की बुनियाद के ऊपर बढ़ती जा रही है। इसको रोकना पड़ेगा। इमरान खान का आर्मी चीफ की दूसरा खुलासा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरतों, बुजुर्गों और बच्चों को तंग नहीं किया जाता था। हमारे दीन का हुक्म तो ये है कि जंगी हालात में दुश्मन की औरतों और बच्चों से भी बसलूकी न की जाए और यहाँ अपनी आम वतन माओ बहनों बेटियों का लाज नहीं रखा गया। ये इमरान खान ने बात की कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब आप जंग भी हो, जब आप दुश्मन की भी माँ बहन बेटी को नुकसान ना पहुंचाओ। लेकिन हमारे अंदर क्या हो रहा है, हमारे वतन के अंदर क्या हो रहा है, जो इस्लाम के नाम पे बना ये मुल्क, उसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारी माए बहनों के खिलाफ, उनकी गिरबान तक इनके गली साथ जा रहे हैं, उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है, उनको घसीटा जा रहा है, उनको बालों से पकड़ा जा रहा है, उनको रोडों के ऊपर घसीटा जा रहा है, इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियां की जा रही है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें सिखाया है। हाफिज नईम और रहमान, ये सॉरी मैं गलत किसी और का नाम ले लिया, ये जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है सैयद आसिम मुनीर, ये तो इन्होंने हिफ्ज़ किया हुआ है। इनको तो तालीमात होनी चाहिए थी इस्लाम की कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीस के अंदर, इस्लाम के अंदर क्या लागू किया है कि हमारी माए बहनों की इज्जत करनी है, दुश्मन की भी माए बहनों की इज्जत करनी है। जब आप जंग के अंदर भी हो तो उनकी माए बहनों की इज्जत करनी है, उनके पर क्रैकडाउन नहीं करना, उनके पर जुल्म इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी वतन के अंदर अपनी माए बहनों के पर जुल्म इस्तेमाल कर रहे हैं। दुश्मन की माए बहनों की, ये दुश्मन की माए बहनें नहीं है, ये अपनी माए बहनें हैं जिनके साथ आप ये सलूक कर रहे हैं। आप उनके साथ ये सलूक करें जिन्होंने इस मुल्क का पैसा खाया है, इस मुल्क का पैसा चोरी किया। आप जाके उनके गिरबान पकड़े, उनको घसीटे रोटों के ऊपर। हमारी माए बहनों की गिरबान अगर आप पकड़ेंगे तो ये कौम आपसे सवालात करेगी और ये कौम आपसे नफरत भी करेगी और मजीद नफरत करेगी जब आप हमारे लोगों के ऊपर जुल्म इस्तेमाल करेंगे, उनके ऊपर क्रैकडाउन करेंगे, हमारी माए बहनों के घरों के ऊपर चापे मारेंगे, तो ये कौम आपसे मोहब्बत नहीं करेगी, आपसे नफरत करेगी और आपके ऊपर लानतान भी करेगी। उसके बाद इमरान खान का आर्मी चीफ को दूसरा खुलासा, मेरे खिलाफ फैसला देने के लिए जज साहबान पर इतना दबाव होता है कि एक जज का ब्लड प्रेशर 5 मरतबा हाई हुआ, इसे जेल अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। इस जज ने मेरे वकील को बताया कि मुझे और मेरी एहलिया को सजा देने के लिए ऊपर से शदीद तरीन दबाव है। ये इमरान खान ने आर्मी चीफ को खुला खत में लिखा है कि ये किसी जज को मेरे खिलाफ सजा सुनाने के लिए इतना बड़ा प्रेशर डाला जाता है कि मेरे आंखों के सामने एक जज को 5 मरतबा उसका हाई प्रेशर हुआ, उसको हार्ट अटैक आया, उसको जेल के अंदर, जो जेल के अंदर जो हॉस्पिटल है उसके अंदर उसको शिफ्ट किया गया, उसका इलाज किया गया। ये इमरान खान ने पाकिस्तान के सिटिंग आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को खत में लिखा है कि मेरे ऊपर केसेस बनाने के लिए, मेरे ऊपर घटिया तीन फ्रॉड केसेस बनाने के लिए, मेरी बीवी के ऊपर केसेस बनाने के लिए उनके जजों के ऊपर दबाव डाला जाता है, उनके ऊपर जुल्म इस्तेमाल किया जाता है, उनके ऊपर दबाव डाल के मेरे खिलाफ सजाएं सुनाई जाती हैं। ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा अदलिया का सिस्टम है कि ये दबाव के नतीजे के ऊपर फैसले सुनाए जाते हैं। ये हकीकत के ऊपर फैसले, आग को सच के ऊपर फैसले नहीं सुनाए जाते। ये जजों से भी अल्लाह ताला हिसाब किताब देगा और जो गैर कानूनी काम करते हैं, जो जुल्म इस्तेमाल करते हैं, उनसे भी अल्लाह ताला अजाब देगा। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उनको अजाब उनके ऊपर नाज़िल हो, जो हमारे मुल्क के अंदर काबिज बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमारे मुल्क का पैसा खाया, मेरी कौम के साथ फ्रॉड किया। अल्लाह ताला उनको इस दुनिया में तबाह बर्बाद करे और आखिर में तबाह और बर्बाद करे। उसके बाद हम देखें इमरान खान का आर्मी चीफ को दूसरा खुलासा कि गन पॉइंट पर कहीं 26वीं आईन तरमीम के जरिए अदालती निज़ाम पर कब्जे और कोर्ट पैकिंग का मकासद इंसानी हकूक़ की पामालियों और इंतखाबी
कभी फ्रॉड की पर्दापोशी और मेरे खिलाफ मुकदमा में मनपसंद फैसलों के लिए पैकेट जज भर्ती करना है ताकि अदलिया में कोई शफाफ फैसले देने वाला ना हो। मेरे सारे केसेस के फैसले दबाव के जरिए दिलवाए जा रहे हैं। मुझे गैर कानूनी तौर पर 4 सजाएं दिलवाई गई हैं। ये इमरान खान ने कहा है कि मेरे खिलाफ फ्रॉड फैसले सुनाने के लिए, मेरे ऊपर दबाव डालने के लिए पाकिस्तान के अंदर 26 यानी तरमीम करवाई गई अदलिया को कंट्रोल करने के लिए कि वो मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो सके। पाकिस्तान के निज़ाम को, एक निज़ाम को इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। 26 यानी तरमीम का यही मकसद था कि मेरे ऊपर केसेस बनाए जाए, मेरे ऊपर घटिया तरीन फ्रॉड केसेस जिनका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ ये मकसद है कि मेरे ऊपर दबाव पड़े, मेरी बीवी को पकड़ा जाए, उनके गिरबान पकड़े जाए, मेरे ऊपर क्रैकडाउन किया जाए। लेकिन इमरान खान ने इनको क्लियर मैसेज दिया कि ना, आप मेरे ऊपर जितने केसेस बना के देख लें, लेकिन मैं अपने मुल्क का समझौता नहीं करूंगा, मैं कोई डील नहीं करूंगा। ये इमरान खान ने खुले अल्फाज में 100 मरतबा ये बात की है कि आपने जो मर्जी अरबा इस्तेमाल करके देख लें, लेकिन मैं अपनी कौम का, अपने मुल्क का कभी समझौता नहीं करूंगा। इमरान खान का आर्मी चीफ को दूसरा खुलाकात। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद मेरी एहलिया से मेरी मुलाकात नहीं करवाई जाती, मेरी एहलिया को भी कैद तनाई में रखा गया है। ये इमरान खान ने आर्मी चीफ को खत में लिखा है कि मेरी बीवी को मुझसे मुलाकात नहीं करवाई जाती और ये इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ की जा रही है। अहकामात के बावजूद मेरी बीवी को मुझसे मिलाया नहीं जाता और मुझसे मुलाकात नहीं करवाई जाती। उसके बाद हम देखें, फौज मुल्क का एक अहम अदारा है, मगर इसमें बैठी चंद काली बेरे पूरे अदारे का नुकसान कर रही हैं। ये इमरान खान ने आर्मी चीफ को खत लिखा है कि इस पाकिस्तान की जो फौज है वो एक पाकिस्तान का एक अहम अदारा है, लेकिन इसके अंदर काली बेरे बैठी हुई हैं, कुछ काली बेरे बैठी हुई है जो इस अदारे को तबाह कर रही हैं, इस अदारे की इमेज खराब कर रही हैं। ये इमरान खान ने खुला खत लिखा है और दो के अल्फाज में आसिम मुनीर को पैगाम बताया, जो कहते ना कि जो इमरान खान के पहले खत के ऊपर तनकीद कहते कि इमरान खान मिनटे तले कर रहा है। इमरान खान ने दूसरा खत इसलिए लिखा है कि उनको जवाब मिल जाए कि मैं मिनटे तले नहीं कर रहा, मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ, मैं अपने मुल्क की तबाही से बचाने की बात कर रहा हूँ। उसके बाद एक शख्स अदालत जेल में बैठा कर्नल भी है जो जेल के स्टाफ को कंट्रोल करते हुए ना सिर्फ आइन कानून और जेल मैनुअल की तर्जियाँ बेखेर रहा है, बल्कि इंसानी हकूक की भी पमाल कर रहा है। वो अदालती अहकामात को जूती की नोक पर रखते हुए इससे अमल करता है जैसे काबिज फौज करती है। ये इमरान खान ने बात की है कि एक कर्नल जेल के अंदर सब कुछ कंट्रोल कर रहा है और वो जूती की नोक पे रखता है, जो अदालती फैसले होते हैं उसको कबूल नहीं करता, उसको एक्सेप्ट नहीं करता और उसको जूती की नोक पे रखता है। ये नाकाबिल कबूल है, ये इंसानी या कोई खिलाफवर्जी की जा रही है, जैसे कोई काबिज फौज करती है अपने मुल्क पर कब्जा करके, ये ऐसे वैसा सलूक किया जा रहा है एक जेल मैनुअल को और जज के बयानात को, जज के अहकामात को अपनी जूती की नोक पे रख के। उसके बाद अगर हम देखें, इमरान खान का आर्मी चीफ को दूसरा खुलाकात। अदालत जेल के सनाज पर सुपरिटेंडेंट अकरम को अगवा किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया क्योंकि वो कानून की पासदारी करता था, वो जेल कवानीन पर अमल करता था। अब भी तमाम अमले को डराया धमकाया जा रहा है। ये इमरान खान ने खत लिखा है कि अब भी लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, जो जेल के अंदर लोग मौजूद हैं, अहकामात मौजूद है, जो अपना काम करते हैं, अपना पैसा कमाते हैं, उनको अभी भी डराया धमकाया जा रहा है कि हमारे फैसलों की पामदामत करो वरना तुम्हारे साथ वो सलूक किया जाएगा कि तुम पूरी जिंदगी याद रखो कि तुम्हारे बच्चों के साथ, तुम्हारी माए बहनों के साथ वो सलूक किया जाएगा। उनको डराया धमकाया जाता है, उनके गिरबान तक इनके आ जाते हैं। ये आपको इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा, इस सब का हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये आपको इसकी माफ़ी नहीं मिलेगी, आप जो मर्जी करना है करके देख लें, लेकिन आपको इसकी कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।